में जिस पल हम सोचना छोड़ते हैं, उसी पल हमारी खुशी शुरू होती है। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक युवा सन्यासी और खाली नाव की। ये कहानी सुनकर मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आधी समस्याएं तो आपकी आज इसी वक्त ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारे सोचने का मूल कारण है ना, वो एक कहानी बताता है। बहुत समय पहले एक युवा जैन सन्यासी एक छोटे से मठ में रहता था। मठ एक जंगल में था, जिसके पास एक छोटी झील थी। मठ में कुछ वरिष्ठ सन्यासी थे, जबकि बाकी नए आए थे, जिन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना था। मठ में सन्यासियों के कई दायित्व थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दायित्व उनकी ध्यान की दिनचर्या थी, जहां उन्हें बैठकर अपनी आंखें बंद करनी होती थी और एक बार में घंटों तक खामोशी से ध्यान लगाना पड़ता था। ध्यान के बाद उन्हें अपनी प्रगति अपने मार्गदर्शक को बतानी पड़ती थी। युवा सन्यासी कई कारणों से ध्यान के दौरान एकाग्र नहीं कर पाता था, जिससे वह बहुत नाराज हो गया। जब युवा सन्यासी ने अपनी प्रगति या इसकी कमी अपने मार्गदर्शक को बताई, तो ज्यादा उम्र के सन्यासी ने युवा सन्यासी से एक आसान सा सवाल पूछा, जिसमें एक सबक छिपा था। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सी चीज सच में नाराज कर रही है? युवा सन्यासी ने जवाब दिया, देखिए, आमतौर पे मैं जैसे ही आंखें बंद करता हूँ और ध्यान शुरू करता हूँ, तो कोई ना कोई चीज आसपास चलती नजर आती है और मैं ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता। मैं आंदोलित होता हूँ कि कोई मुझे विचलित कर रहा है, हालांकि उसे पता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। वह थोड़ा ज्यादा सावधानी से काम क्यों नहीं करता? और फिर जब मैं अपनी आंखें दोबारा बंद करता हूँ, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ, तो कभी बिल्ली या दूसरा छोटा जानवर मुझे छूता हुआ निकल जाता है, जिससे मैं एक बार फिर से विचलित हो जाता हूँ। फिर हवा चलने से पेड़ की शाखाएं आवाज करने लगती हैं, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, इसके बाद पक्षी भी चहचहाने लगते हैं। मुझे इस जगह कोई शांति नहीं मिल पाती। ज्यादा उम्र वाले सन्यासी ने अपने शिष्य को बस यह संकेत दिया कि मैं देखता हूँ कि जब भी व्यवधान पड़ता है, तो हर व्यवधान के बाद तुम नाराज हो जाते हो। यह ध्यान के उद्देश्य के ठीक विपरीत है। तुम्हें ऐसा तरीका खोजना चाहिए कि तुम लोगों या जानवरों या अपने आसपास की किसी दूसरी चीज से नाराज ना हो, जो तुम्हें विचलित करती है। इस चर्चा के बाद युवा सन्यासी मठ के बाहर निकला और उसने ज्यादा शांत जगह खोजने के लिए चारों तरफ देखा, ताकि वह शांति से ध्यान कर सके। उसे पास वाली झील के किनारे एक ऐसी जगह मिल गई। वह अपनी चटाई लाया, उस जगह पर बैठकर ध्यान करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद पक्षियों का झुंड झील में गोता लगाने लगा। उनकी आवाज सुनते ही सन्यासी ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि क्या हो रहा था। झील का किनारा मठ के से ज्यादा शांत था, लेकिन अब भी कुछ चीजें उसकी शांति को विचलित करती थी और वह एक बार फिर नाराज हो गया। हालांकि उसे शांति नहीं मिल पाई जिसकी वह तलाश कर रहा था, लेकिन वह बार बार झील की ओर लौटता रहा। फिर एक दिन सन्यासी ने छोटे घाट के सिरे पर एक नाव बंधी देखी। तुरंत ही उसने मन को यह विचार आया कि मैं नाव में बैठकर इसे झील के बीच में ले जाता हूँ और वहां ध्यान लगाता हूँ। झील के बीच में मुझे कोई विचलित नहीं करेगा, कोई चीज मुझे छुएगी नहीं। वह नाव चलाकर उसे झील के बीच में ले गया और ध्यान करने लगा। जैसे उसे उम्मीद थी, झील के बीच में उसे विचलित करने वाली कोई चीज नहीं थी और वह पूरे दिन ध्यान लगा पाया। दिन के अंत में वह मठ लौट आया। यह सिलसिला 2 दिनों तक चलता रहा और सन्यासी रोमांचित था कि उसे आखिरकार शांति में ध्यान करने के लिए एक जगह मिल गई है। वह नाराज महसूस नहीं करता था
और शांति से ध्यान का अभ्यास कर सकता था। तीसरे दिन सन्यासी नाव में बैठा, उसे खेकर झील के बीच में पहुंचा और एक बार फिर ध्यान लगाने लगा। कुछ मिनट बाद उसे पानी की आवाज़ आई। उसे अपनी नाव हिलती महसूस हुई। वह नाराज होने लगा कि झील के बीच में भी कोई वस्तु या व्यक्ति उसे विचलित कर रहे थे। आंखें खोलकर उसने देखा कि एक नाव सीधे उसकी तरफ आ रही थी। वह चिल्लाया, अपनी नाव दूर रखो, वरना तुम मेरी नाव से टकरा जाओगे। लेकिन दूसरी नाव सीधे उसी की तरफ आती रही और कुछ फुट दूर जाकर खड़ी हो गई। सन्यासी एक बार फिर चिल्लाया, लेकिन आने वाली नाव ने सन्यासी की नाव को टक्कर मार दी। अब वह आग बबूला हो गया। वह चिल्लाया, तुम कौन हो और इस बड़ी झील के बीच में तुमने मेरी नाव को टक्कर क्यों मारी? कोई जवाब नहीं मिला। इससे युवा सन्यासी और नाराज हो गया। वह यह देखने के लिए खड़ा हुआ कि दूसरी नाव में कौन था, तो वह यह देखकर हैरान हुआ कि दूसरी नाव में कोई नहीं था। नाव शायद हवा में बहकर सन्यासी की नाव से टकरा गई थी। सन्यासी का गुस्सा घुल गया। नाव खाली थी, गुस्सा करने के लिए वहां कोई नहीं था। उस पल उसे अपने मार्गदर्शक का प्रश्न याद आया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सी चीज सचमुच नाराज कर रही है? और फिर उसने सोचा, दूसरे लोग, स्थितियां, परिस्थितियां मुझे नाराज नहीं करती हैं। उन पर मैं जो प्रतिक्रिया करता हूँ वह मुझे नाराज करती हैं। जो लोग और स्थितियां मुझे विचलित और नाराज करते हैं वो बस खाली नाव की तरह है। अगर मैं प्रतिक्रिया नहीं करूँगा तो उनमें कोई नाराज की शक्ति नहीं है। वह सन्यासी नाव को खेकर दोबारा किनारे पर पहुंचा। वह मठ में लौटा, दूसरे सन्यासियों के साथ ध्यान लगाने लगा। चारों तरफ आवाजें और व्यवधान अब भी थे, लेकिन सन्यासी ने उन्हें खाली नाव जैसा मानकर शांति से ध्यान लगाने लगा। जब ज्यादा उम्र वाले सन्यासी ने फर्क देखा तो उस युवा सन्यासी से कहा, मैं देख रहा हूँ तुम्हें पता लग गया है कि कौन सी चीज तुम्हें सचमुच नाराज करती थी। तुम उससे उबर गए हो। ये बात बहुत सच है कि दूसरे लोग हमें नाराज नहीं करते, कर ही नहीं सकते। जो हम प्रतिक्रिया देते हैं उनकी बातों पर, उनके व्यवहार पर, वो हमें नाराज करती है। और यदि हम प्रतिक्रिया देना बंद कर दें तो इस दुनिया की कोई चीज हमें कष्ट नहीं दे सकती। अब हम तीसरे अध्याय में ये जानेंगे कि आखिरकार हम सोचते ही क्यों हैं, क्यों हमारा दिमाग इतना चलता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।